नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और अब वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया की ओर से कहा गया कि विधानसभा में जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और उनके संस्कार को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग से क्लास लेनी चाहिए कि सदन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार को दर्शाती है। ये हमेशा लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार का अंदाजा ही नहीं है। वो समझते नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार क्या है, क्या संसदीय भाषा होनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग से इस बात में एक क्लास लेनी चाहिए कि किस तरह की भाषा सदन में इस्तेमाल की जाती है। कपिल सिब्बल लखनऊ पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। इसके बाद उनके साथ कार से नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस में रहे कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। कपिल सिब्बल ने बताया है कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में जाएंगे। जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा कि ये किसी पार्टी से जुड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने देश में कि मोदी सरकार की खामियां जनता तक पहुंचाई जाएं। मैं खुद इसका प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में कपिल सिब्बल ने बतौर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आजम खां की जमानत कराई। सर, आपके आने से उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में उठेगी? आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में बात उठती थी। भारतीय रेलवे का वेंचर IRCTC 21 जून से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन शुरू कर रहा है। 18 दिनों से ये ट्रेन रामायण सर्किट की यात्रा पूरी करेगी, जिसके अंतर्गत नेपाल स्थित जनकपुर को भी पहली बार ट्रेन से जोड़ा जाएगा। भारत और नेपाल के 2 पवित्र तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुर को जोड़ती हुई ये पहली टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी। नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का दर्शन भी ट्रेन टूर में शामिल होगा। ट्रेन 21 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। ट्रेन के सभी डिब्बे तृतीय श्रेणी के AC कोच होंगे। पर्यटक हैं उनको बहुत आसान तरीके से इस यात्रा को सुलभ कराने का प्रयास IRCTC के माध्यम से किया गया है, जिसके लिए जो इसमें राशि है 62,300 की, उस राशि की अदायगी का जो तरीका दिखाया गया है और बताया गया है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति 2 साल तक में इसकी पेमेंट कर सकता है। यानी कि इंस्टॉलमेंट पे भी आप 62,300 की राशि पे कर सकते हैं। तो हर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए ये रामायण सर्किट यात्रा IRCTC के माध्यम से आम लोगों के बीच लेके IRCTC आ रही है। कुशीनगर में यंग इंडिया बोल सीजन 2 का पोस्टर लॉन्च कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर यूपी युवा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कुशीनगर के प्रभारी चंद्रेश सिंह के साथ यूथ कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मोहम्मद जहरुद्दीन और दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चंद्रेश सिंह ने बताया कि यंग इंडिया सीजन 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश भर के तमाम नौजवान बेबाकी से राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नौजवान साथी जो इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं भाग ले सकते हैं। चंद्रेश सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार में नौजवान बेरोजगार हैं, किसान बेहाल है, देश की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है और अपराध का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे में युवाओं को मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।
यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम सीजन 2 को हम यहाँ लॉन्च करने आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के माध्यम से जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं का चयन करने जा रही है। ये वे प्रवक्ता होंगे जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे, कांग्रेस की आवाज बनेंगे। आज देश के अंदर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे समय में जब देश के नौजवान निराशा और हताशा के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। लखनऊ के दुबग्गा थाने के पास लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां खुलेआम पुलिस के सामने बड़ी तादाद में ओवरलोड वाहन थाने के सामने से निकल रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के सामने ये सवारियों से भरे वाहन आते हैं और यहां से जाते भी हैं, लेकिन पुलिस इसे नजरअंदाज कर रही है। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग और भू माफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर बराबर चल रहा है। इसी क्रम में एलडीए ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई और भू माफियाओं पर अवैध कब्जे के साथ ही अभय मानचित्र निर्माण पर कार्रवाई की है। यानी कि जो अवैध मानचित्र निर्माण था उस पर भी कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर महेंद्र शुक्ला की दुलारमऊ गांव की ग्रीन लैंड पर अवैध प्लॉटिंग कर रही कंपनी अलकनंद एनक्लेव 3 पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। इस दौरान पुलिस बल और पीएसी बल के साथ ही एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर है लखनऊ से, जहां प्रदेश में आए आंधी तूफान ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस संबंध में मध्यांचल एमडी अनिल ढींगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आंधी तूफान से प्रभावित एरिया की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। वहीं आंधी तूफान से निपटने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ के कुछ एरिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की विभाग तैयारी कर रहा है। 79 लाख उपभोक्ताओं के मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने और बिलिंग की समस्या को देखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की हो रही है। साथ ही लखनऊ शहर को तारों के जाल से मुक्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ में बिजली के सभी तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। मेन मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो है अफेरा हम अपनी जनता को या कंज्यूमर को ना होने दें, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए मेन है। हमारा जो मेन काम है वही है कि अगर उसको कनेक्शन चाहिए तो उसको कनेक्शन दे पाएँ, बिल का है तो उसको प्रॉपर बिल मिल पाए, हम उससे जो है कलेक्शन जो हमारा रिवेन्यू का है, जो हमारा बिल बना है उसको वो टाइमली पे कर पाए, उसमें भी उसको कोई असुविधा ना हो। चाहे वो ऑनलाइन करना चाहे, वो चाहे सीएससी से करना चाहे, या हमारी जो ई सुविधा है या ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से, मतलब जिससे भी वो पेमेंट करना चाहे हम लोग उसको सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएँ। अखिल भारत हिंदू महासभा ने 27 मई को देहाती डिस्को नामक फिल्म के रिलीज होने पर विरोध जताया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने इस फिल्म के खिलाफ एडीएम विनीत मिश्रा को ज्ञापन दिया है। उनके साथ ही गौरव शुक्ला, विमल गुप्ता, नितिन अलकालाल, धनेश श्रीवास्तव, विशाल गुप्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म में हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फिल्म में यह भी कहा गया है कि मंदिर मंदिर कहकर हिंदू धर्म के मंदिरों को अपमानित करने का जिक्र किया गया। साथ ही एक बच्चे ने फिल्म में कहा कि जब आपको पता था कि शिव मंदिर में नाचना शाप है तो नाच क्यों नहीं रोका। एपीसीए ऑल इंडिया के चेयरमैन शिव कुमार पासवान समेत दर्जनों लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सीएम योगी समेत डीएम नया शर्मा को 15 लोगों के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ताजा घटना गंभीरपुर विकासखंड चौबेपुर थाना बिठूर की है, जहां के ग्राम प्रधान और गौशाला संचालन के प्रबंधन में गौशाला चल रही थी। इसी दौरान गांव में गौशाला के भीतर खुदाई का काम चल रहा था। तभी उन्हें बोरियों के अंदर ताज़ा मांस भरा हुआ दिखाई दिया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई कि जिस पर संबंधित थाने की पुलिस ने पहुंचकर कई बोरियों में मांस बरामद किया। घटना पर जिले के आला अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि घटना से जुड़े हुए लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ पशु हिंसा की धारा 428, 429 को ध्यान में रखकर कानूनी कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। थोड़ा पीछे आओ, वो नहीं आ रहा ना भैया, नहीं आ रहा।
शिव कुमार पासवान है और SPCA ऑल इंडिया का उत्तर प्रदेश का मैं चेयरमैन हूँ। भी नीचे करो। पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं, किस विषय पर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? मैं जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने आया था और ज्ञापन में 6 सूत्रीय हमारी मांग थी और मांग इस वजह से आज की गई यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी से, क्योंकि जो 19 तारीख को बिठूर थाना अंतर्गत गौकसी का मामला सामने आया, उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ DM साहिबा को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन की 6 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमने ये उनसे मांग की है कि जो ये घटना घटित भई, इसमें कई तथ्य ऐसे मिले हैं जो ये पता चलता है कि करीब 2 साल से उस गौशाले में इस तरीके का अपराध हो रहा था। ये तो पहली बार जब पकड़ा गया और जो पकड़ा गया उसने बयान भी दिए हैं कि लगभग 2 सालों से वो काम इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, इस तरीके से ये घटना पहली बार यहाँ खुलासा हुआ। मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गौशाले हैं जो दूर जंगलों में बने हैं, वहाँ पर ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। विधिवत इसके जो भी इसको संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुशीनगर में अंतर प्रांतीय गांजा तस्करों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 51 किलो गांजे के साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में एक तस्कर नाबालिग है, वहीं पकड़े गए गांजे की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए 4 तस्कर बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक तस्कर कुशीनगर का निवासी बताया जा रहा है। वहीं सभी तस्कर उड़ीसा से बिहार के रास्ते गांजा लाकर बेचा करते थे। आपको बता दें कि गांजा तस्करों को अब स्वाट टीम और तरयासुजान थाना पुलिस ने कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू कर दी है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तरयासुजान और SOG की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 51 किलोग्राम से अधिक गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक है। ये 5 व्यक्ति उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से गांजा को कलेक्ट करके बिहार के रास्ते से कुशीनगर लेके आए थे और इनकी आगे की योजना कुशीनगर, गोरखपुर और इन क्षेत्रों में इस गांजे की सप्लाई करने को थी। तो कुशीनगर क्षेत्र में ही तरयासुजान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकी धरपकड़ की गई और इनसे ये बरामदगी की। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सरगना मौके से रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी उर्वी फाउंडेशन बनाकर मृदा परीक्षण कराने के लिए फर्जी वैकेंसी निकालकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी देने का झांसा देकर लोगों से जालसाजी कर रहे थे। पुलिस ने अभिषेक, पुनीत और संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लगभग 200 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर तेज रफ्तार SUV चालक को नींद आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें SUV सवार लखनऊ के ठाकुरगंज निवासी समेत 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद SUV को काटकर उसमें फंसे हुए शव को बाहर निकाला, जिसके बाद परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा सफदरगंज थाना क्षेत्र के पलहरी गांव के पास लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बुधवार की सुबह करीब 6 बजे हुआ। अयोध्या की ओर से आ रही SUV के चालक को नींद आने से डिवाइडर फांदकर SUV रॉन्ग साइड में आ गई। इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से SUV में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में SUV के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। हादसे में SUV सवार सभी 4 लोगों के खिलाफ 4 लोगों के साथ ही बताया जा रहा है कि 4 भेड़ों की भी मौत हो गई। लखनऊ में पुलिस ने एवर रेडी चौराहे से लेकर गुलजार नगर चौकी तक पैदल गश्त करके अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
इस दौरान सभी दुकानदारों को अपने दायरे में दुकान लगाने को कहा। साथ ही कहा कि अगर कोई भी अतिक्रमण रोड पर नजर आया तो उसका चालान नहीं बल्कि मुकदमा कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने लगभग 50 गाड़ियों का चालान भी किया। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र नरपत खेड़ा में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एलडीए ने यह बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की है। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र नरपत खेड़ा में प्राइमरी विद्यालय के पास निकट भदौरिया टाइल्स के पास किए गए अनाधिकृत अवैध निर्माण पर एक चलानी कार्रवाई के बाद उस जगह को सील किया गया। बार एसोसिएशन कानपुर की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बार एसोसिएशन लोन में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव समेत अन्य पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। खास बात यह रही कि इनको कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री विधि और न्याय एसपी सिंह बघेल ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर हजारों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सबसे बड़ी बार कानपुर में मुझे आज उनकी नवनिर्वाचित जो बार की एसोसिएशन है उसका शपथ समारोह में मुझे आने का मौका मिला। मैं सब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए भी काम होगा और मुवक्किलों के लिए भी काम होगा। साथ ही खबर है लखनऊ से, जहां इटवा डुमरियागंज की रहने वाली एक महिला ने एसपी कार्यालय के बाहर सपा विधायक माता प्रसाद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मंच टूटने से महिला के पेट में सरिया घुसा था। महिला का आरोप है कि सरिया घुसने से उसका मिसकैरेज हुआ और पैर में सरिया घुस जाने से उसका पैर सड़ रहा है। वो मदद के लिए एसपी ऑफिस गई तो उसे वहां से भगा दिया गया। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। 3 महीने से बीमार चल रहे हैं। आज 3 महीने से बीमार चल रहे हैं। मेरा पैर जो है इटवा में टूट चुका था। पेट में मेरे सरिया गया था। मुंह से मेरे खून निकल रहा था। मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, फिर भी मुझे पार्टी कार्यालय से हटा दिया गया। मेरा नाम बोर्ड पर। और अब खबर है प्रयागराज से, जहां पीड़िता ने प्रयागराज पुलिस पर रेपिस्टों को बचाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी कहा है कि लगातार इनको बचाने की कोशिश की जा रही है और यह आरोप लगाते हुए कहा कि उसे फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया है। मरी महिला का तो यह भी कहना है कि उसको जेल से बाहर आने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिला रेप का आरोप कुलभूषण मिश्रा और विनय भूषण मिश्रा पर लगा रही है। महिला का कहना है कि जून 2020 में उसके साथ रेप हुआ था। आपको बता दें कि कई थानों में कुलभूषण पर मुकदमे दर्ज हैं। 2020 जून में दुष्कर्म किया गया और मुझे जहर देकर के मारकर जंगल में फेंक दिया गया आरोपी कुलभूषण मिश्रा और विनय भूषण मिश्रा के द्वारा। इसके बाद उन लोगों को जेल हुई। पुलिस लगातार मुझ पे प्रयागराज की दबाव बना रही थी कि मैं 15 लाख रुपए लेके समझौता कर लूं, और जब मैं उन लोगों की बातें नहीं मानी तो उसी के 1 साल के बाद 2021 में मेरे ऊपर फर्जी रंगदारी का मुकदमा विपक्षियों और पुलिस की मिलीभगत से फर्जी रंगदारी का मुकदमा 2021 में करके मुझे जेल डाल दिया गया 1 महीने के लिए। मथुरा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर सफाई कार्य का बहिष्कार किया। मथुरा के भरतपुर के चौराहे पर एकत्र होकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की और नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि जब तक नगर निगम 11 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में 30 दिन का वेतन दिया जाता है, लेकिन मथुरा में नगर निगम की तरफ से 26 दिन का वेतन दिया जाता है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2018 के बाद यूनिफॉर्म भी नहीं मिली। दिनांक 23/5/2022 को आम सभा में समस्त कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया।
और उस सब लिखा पढ़ी से, उस सब वारदात से हमने अपने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया और सुबह से आज काम बंद हड़ताल हो गई है। और ये हड़ताल जब तक रहेगी जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मान लिया जाता। कानपुर के कल्याणपुर स्थित प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा और अभ्युदय पत्रिका का विमोचन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। साथ ही बताते हैं कि कार्यक्रम के दौरान देशभक्त परम ओजस्वी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के हृदय में देशभक्ति और दृढ़ संकल्प बनाए रखना है। इस दौरान सर्वाइकल कैंसर पर विचार किया गया, साथ ही भविष्य में इसके प्रति सतर्कता बरतना और सचेत रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित goddess of knowledge and wisdom, we now have ठाकुरगंज इंस्पेक्टर का चाय वाले के साथ पिटाई का मामला काफी चर्चा में रहा। आपको बता दें कि ठाकुरगंज का रहने वाला रिंकू थाने के पास ही चाय का ठेला लगाता था। रिंकू ने आरोप लगाया था कि इंस्पेक्टर हरीश चंद्र ने रविवार रात बिना किसी बात को उसके डंडे से पिटाई की, फिर थाने ले जाकर पीटा। इसका वीडियो वायरल होने पर डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा ने एसीपी चौक आईपी सिंह को जांच सौंप दी है। इसके बाद एसीपी आईपी सिंह रिंकू के घर गए, उसके परिवारजनों से पुलिस के इस मामले के लिए खेद भी जताया। इसके बाद रिंकू के बुलाए जाने पर एसीपी के दफ्तर पहुंचा। एसीपी ने उसकी आर्थिक मदद भी की। साथ ही एसीपी ने बताया कि ठाकुरगंज पुलिस के बयान लिए जाएंगे और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी के पास से पुलिस को जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और तमंचे बरामद हुए। आपको बता दें कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय लुटेरा है। ये मुख्य तौर पर लोगों से मोबाइल लूटा करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ करीब 24 शिकायतें मिली हैं। देखिए, ये सेक्टर 57 किराए जहाँ के पास चेकिंग चल रही थी सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में। वहाँ पे एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही थी, उसको रुकने का प्रयास किया गया, वो रुका नहीं और हमारी ये सूचना हमने आगे हमारी चेकिंग टीम जिसको बताई। दोनों तरफ से घेराबंदी हुई। यहाँ ये जो जंगल है 54 का, इस जंगल के पास ये यहाँ पे गिरा और इसने अपनी बाइक छोड़ के भागने का प्रयास किया और हमारी टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, इसमें ये घायल हुआ है और इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। पूछताछ में इसका नाम जुबैर पता चला है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। कदम विहार कॉलोनी